हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसे आर्ट। और आज मैं आपके सामने एक मधुबनी पेंटिंग लेके आई हूँ जिसमें मैं बनाऊंगी भगवान श्री राम और हनुमान जी को। तो जैसा कि मैं पहले की अपनी बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग के ट्यूटोरियल में आपको पेंटिंग के साथ साथ उससे रिलेटेड स्टोरीज भी बताती आई हूँ, ठीक उसी तरह से इस पेंटिंग में भी मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरह से रामायण और श्री राम एसोसिएटेड है मधुबनी पेंटिंग से। बहुत ही गहरा ताल्लुक है फ्रेंड्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो ये सारे स्टोरी मैं आपको ड्यूरिंग द पेंटिंग बताऊंगी। तो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते और चलते सीधा ट्यूटोरियल पे। तो श्री राम जी की ड्राइंग मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। और जैसा कि मधुबनी पेंटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मधुबनी पेंटिंग बहुत ही रॉ पेंटिंग होती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आँख हम थोड़े डिफरेंट, आप राउंड आँख भी दे सकते हैं। तो बस थोड़ा सा वो लगना चाहिए कि मेल है, ऐसा फीमेल है, तो वो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होनी चाहिए। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है मधुबनी पेंटिंग में। तो ये मैं ड्रेस बना रही हूँ और हाथ में धनुष बनाया है। ड्रेस के अंदर डिज़ाइनिंग कर देंगे। डिज़ाइनिंग मोस्टली मधुबनी पेंटिंग में जियोमेट्रिकल फिगर से ही होती है। तो मैंने कुछ ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर्स, ये सब से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने दुपट्टे में देखिए आप सर्कल और ट्रायंगल के यूज़ करके डिज़ाइन बना दिया है। और धनुष में भी थोड़ी लाइनिंग कर देंगे क्योंकि बाद में उसमें कलरिंग करने में वो गैप दिखना चाहिए जो कचनी का वर्क है। तो अब मैं धोती की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो ये जो लाइनिंग्स मैं कर रही हूँ कचनी वर्क है और इसके बीच में मैं भरने का वर्क करूँगी, कलर भरूँगी। तो ये बहुत ही कॉमन है मधुबनी पेंटिंग में इस तरह से ड्रेसेस बनाना। अब मैं यहाँ हनुमान जी की ड्राइंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो राम जी और हनुमान जी की ड्राइंग है तो इसका एक अलग से वीडियो मैंने YouTube में बना के रखा है। इसका लिंक इस वीडियो के साथ है। तो इस वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो का लिंक आ जाएगा जिस पर क्लिक करके उसमें मैंने बहुत स्लो इसमें ड्राइंग किया है। तो आप मेरे साथ साथ भी उसमें ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें मुझे पेंटिंग भी करनी है। तो थोड़ा फास्ट करके रखा है क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसकी ड्राइंग पोर्शन का एक अलग स्लो मोशन में एक अलग वीडियो बनाया है। आप उसके लिंक को क्लिक करके वहाँ भी देख सकते हैं। तो उस वीडियो का नाम है फ्रेंड्स ड्रॉ विथ मी। यहाँ पर मैं एक सन बना रही हूँ। सन मधुबनी पेंटिंग में एनर्जी को सिंबलाइज़ करता है और हमारे माता पिता को भी सन और मून सिंबलाइज़ करते हैं। तो ये सब रीज़न है क्यों हम मधुबनी पेंटिंग में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं सन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भगवान श्री राम खुद सूर्यवंशी थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर सोचा एक सूर्य बना दूँ।
टेम्पल को मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। टेम्पल आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। पिलर्स में मैं डायमंड्स बना रही हूँ और बाकी जगहों को मैं फूलों और पत्तों से भरने वाली हूँ। तो आप कोई अलग स्टाइल भी चुन सकते हैं। जैसे ऊपर में मैंने दीपक रखा है, वहाँ पर आप कुछ और रख सकते हैं, वहाँ पर आप पीकॉक बना सकते हैं। तो ये जो बाकी पिलर्स है वहाँ पर मैं फ्लावर्स और लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो मधुबनी पेंटिंग में ये एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कहीं भी खाली नहीं रहता। हम यहाँ पर सारी जगहों को भर देंगे, या तो कलर से भरेंगे या डिज़ाइन करके भरेंगे, लेकिन कोई भी जगह एम्प्टी नहीं रहेगी। तो सिंपल सा भी डिज़ाइन कर सकते हैं या प्लेन कलर भर दीजिए, वो भी इट्स ओके। प्लेन कलर भर के भी उस पर भी लोग टेक्सचर बना देते हैं। तो बहुत सारी पेंटिंग्स में मैंने भी पीछे प्लेन कलर किया है और जेल पेन से कुछ डिज़ाइनिंग कर दी है, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके इन मधुबनी पेंटिंग। अब देखिए यहाँ मंदिर के अंदर मैं तोरण बना रही हूँ। तो कुछ फ्लावर्स बनाया है और उसको तोरण के रूप में बनाया है। ऊपर का पोर्शन में फ्लावर्स से भर रही हूँ। और फ्लावर्स, फूल, पत्ते मधुबनी पेंटिंग में इसलिए बनते हैं क्योंकि पहले के कलाकार लोग नेचुरल चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे जो पेंटिंग बनाने में। तो फूल, पत्ते, सन, मून, लिविंग थिंग्स, आप जितने भी तरह के पक्षी हैं, जानवर हैं, गाय हैं, और इन सब का मीनिंग होता है मधुबनी पेंटिंग में। जैसे कि मैंने अभी बताया, सन और मून हमारे पेरेंट्स को और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह फूल और पत्ते ये सभी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फिश होता है और वो पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हमारी ये ड्राइंग तो पूरी बन के तैयार हो गई फ्रेंड्स। अब मैं कलरिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को भर रही हूँ। जो भी पीछे के जितने भी पोर्शंस हैं जहाँ पर हमने ड्राइंग नहीं कर रखी है, उन सभी को हमें कलर से भरना है। कलर की चॉइस आप अपनी भी कर सकते हैं। आपकी जो पसंद का कलर हो वो डाल दीजिए। और मधुबनी पेंटिंग बहुत ही कलरफुल बनता है, तो इसमें आप सारे वाइब्रेंट्स कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो श्री राम जी का जो स्किन है उसको मैं कलर कर रही हूँ ब्लू कलर से। और हनुमान जी के स्किन कलर के लिए मैंने लाल रंग का यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादातर हम हर जगह हनुमान जी की जो प्रतिमा देखते हैं वो लाल कलर की ही होती है, और वो उनका बहुत ही फेवरेट लाल कलर होता है हनुमान जी का। इसके पीछे भी एक कहानी है फ्रेंड्स। अगर आप अभी तो हम पेंटिंग कर रहे हैं तो मैं साथ साथ कहानी भी ये बता सकती हूँ आपको। क्योंकि हनुमान जी जब सीता जी को वो माता समझते थे। तो सीता जी जब सिंदूर धारण करती थी तो उस समय हनुमान जी को लगता था कि आप ये क्यों लगाती हैं। तो सीता जी ने कहा कि इससे आपके मेरे जो स्वामी हैं श्री राम, उनकी रक्षा होगी और उनका यश बढ़ेगा। तो हनुमान जी तो बहुत ही बड़े भक्त थे राम जी के। तो उन्होंने कहा अगर मैं पूरे देह में ही लगा लूँ ये सिंदूर तो फिर हमारे श्री राम का कितना यश होगा। तो ये सोच के उन्होंने पूरे अपने शरीर को लाल कलर का कर लिया था। और शायद यही कारण है कि आज तक हम हनुमान जी की प्रतिमा लाल कलर में ही देखते हैं। तो जब तक हम पेंटिंग करते हैं मैं एक छोटी सी स्टोरी और बता देती हूँ कि किस तरह से रामायण रिलेटेड है मधुबनी पेंटिंग से। तो फ्रेंड्स, जब राजा जनक सीता जी की शादी की प्लानिंग कर रहे थे राजा श्री राम के साथ, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी मिथिला नगरी को किस तरह से सजाऊँ, किस तरह से डेकोरेट करूँ। उस समय तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। तो उन्होंने अपने राज्य भर के कलाकारों को इनवाइट किया अपने मिथिला नगरी में और बोला कि आप हमारी मिथिला नगरी को सजाओ। तो कलाकार लोग तो उनके पास भी पहले के कलाकार तो अपनी इमेजिनेशन से ही सब चीज़ करते थे। आज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जानने के कि किस किस तरह की कलाकारी हो सकती है, बट पहले के लोग तो
जो उनकी सोच में जो चीज़ें बसी हुई थी उन्हीं सब चीज़ों को बनाते थे। तो उन लोगों के अंदर जो छवि थी भगवान की, जो नेचर की छवि थी, जो डे टू डे लाइफ की छवि थी, उन सब चीज़ों से मिथिला नगरी की वॉल को डेकोरेट किया उन लोगों ने। और वही कला जो मिथिला नगरी में राजा जनक ने सीता जी की विवाह पर जो कला करवाई थी, कलाकारी, वही कलाकारी आज हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इन मधुबनी पेंटिंग में हम बहुत ज़्यादा इसको हम माइथोलॉजी से बहुत सा रिलेटेड है, भगवान को डिपिक्ट करता है, नेचर को डिपिक्ट करता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिससे कि हम इसका संबंध रामायण से देख सकते हो। और आज भी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग में, वो राम विवाह की ही पेंटिंग है। तो राम विवाह की पेंटिंग भी जब राम जी की शादी हो रही थी तो उन पेंटर्स ने उस समय की छवि को, जो पहले तो कैमरा होता नहीं था, तो पेंटिंग के थ्रू ही सारी जो भी जितने कैप्चर्स थे उन लोगों ने किए। तो आज भी राम विवाह मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित पेंटिंग है। तो यहाँ जो हमने तोरण बनाया था उसमें मैं पत्ते बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल पत्ता है, छोटे छोटे पत्ते बना के आप भर दीजिए। और जितनी डिज़ाइनिंग्स है उसमें मल्टीपल कलर डालिए। कलर आप यू कैन यूज़ अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ कलर्स। जितने ज़्यादा कलर डालेंगे ये उतना ही वाइब्रेंट और कलरफुल दिखेगा। और मधुबनी पेंटिंग बहुत ही वाइब्रेंट होता भी है फ्रेंड्स, बहुत दूर से वो अट्रैक्ट कर लेता है आपको। तो देखिए कैसे छोटे छोटे पत्ते, बड़े पत्ते भी आप डाल सकते हैं, बड़े पत्तों, क्योंकि जितनी छोटी पेंटिंग होगी तो उसमें छोटे पत्ते डालेंगे तो वो ज़्यादा सूट करेगा। अब ये ऑरेंज कलर से मैं बैकग्राउंड भर रही हूँ। जो डिज़ाइनिंग हमने की थी उस डिज़ाइनिंग को छोड़ के जितनी भी जगह बची हुई हैं उनको मैं ऑरेंज कलर से भर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आप भरे ही, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक ऑथेंटिक मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं, तो ऑथेंटिक मधुबनी पेंटिंग में यही होता है, जो कहीं भी जो इसका जो ट्रेडिशन है वो पूरा भरा भरा सा, वो कहीं भी खाली छोड़ते नहीं है हम लोग जगह। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप भरना ना चाहें तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, उस तरह से भी मधुबनी पेंटिंग होती है। यहाँ जो थोड़े बड़े पत्ते हैं उसे मैं हाफ़ भर रही हूँ। तो हाफ़ में मैं ये जो भरने का काम है इसे मधुबनी पेंटिंग की भाषा में भरनी कहते हैं। और जो हाफ़ खाली मैंने छोड़ा है इसमें मैं लाइनिंग का वर्क करूँगी, जो जेल पेन या फाइन ब्रश से आप कर सकते हैं, तो वो भरनी कचनी हो जाता है। तो ये कचनी और भरनी के कॉम्बिनेशन से पत्ते हम बनाते हैं। तो कई तरह से पत्ते बनाते हैं, पूरे पत्ते को भी ग्रीन कवर कर सकते हैं, और जो बड़े पत्ते हैं उसमें आधे पत्ते को कवर करके आधे में कचनी का वर्क भी कर सकते हैं, तो वो भी एक अलग डिफरेंट स्टाइल है।
ये जो आधे लीफ में मैं लाइनिंग कर रही हूँ यही कचनी वर्क है। तो कचनी और भरनी मधुबनी पेंटिंग के 2 स्टाइल हैं। मधुबनी पेंटिंग के और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगी अपने आने वाले वीडियोस में। कैसा लगा आपको मेरा पेंटिंग फ्रेंड्स? और अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, अगर ड्राइंग के हिसाब से आपको अच्छे से सीखना है ड्राइंग, तो इसका जो ड्राइंग का जो पार्ट है, हनुमान जी और राम जी का ड्राइंग का पार्ट मैंने अलग से एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड किया है। इसका कार्ड मैं यहाँ ऊपर फ्लैश कर रही हूँ, तो आप इस लिंक को प्रेस करके आप मेरे उस वीडियो में जा करके, वो पूरी ड्राइंग की ही वीडियो है, तो आप मेरे साथ साथ ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो बनाई हुई पेंटिंग्स है वो भी मुझे भेज सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसे अपने पेज पे सैसे आर्ट, जो मेरा फेसबुक का पेज है, उस पे मैं शो करूं। मेरी जो पेंटिंग की ट्यूटोरियल्स है, इसके भी लास्ट में मैं आपकी पेंटिंग शो करूंगी। तो मुझे प्लीज़ ज़रूर अपनी पेंटिंग्स बना के भेजिए, कमेंट लिख के भेजिए, फीडबैक्स भेजिए। मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।